नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत तुकाराम निम्न में से किसके समकालीन थे? तो साथियों, संत तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है आपका दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वर्ष 1915 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि वर्ष 1915 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो साथियों, यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है शुरू की गई थी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ₹100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो साथियों, आप बताना है कि ₹100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो साथियों, यह आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, फेमा का पूर्ण रूप जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है, और साथ ही यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो फेमा का पूर्ण रूप जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो साथियों, यह राज्य सूची में शामिल है। किसमें? राज्य सूची में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। तो साथियों आप बताना है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों यह है अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित जो है अनुच्छेद 29 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 29। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CaOCl2। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा CaOCl2, जिसका रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है ये, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों संतरे में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन सी। नेपाल कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो साथियों आप बताना है नेपाल जो है कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो साथियों यह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 राज्यों से। ओके फ्रेंड्स याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश है सार्क का सदस्य नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न देशों में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो साथियों आपका सदस्य जो है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सभी देश जो है आपका सार्क देश का सदस्य हैं, लेकिन आपका म्यांमार जो है ये आपका सार्क देश का सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम एशियाई कौन है। तो साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम एशियाई जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थात प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेगास्थनीज। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो साथियों साइमन कमीशन भारत जो है 1928 ईस्वी में आया था। कब? 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो साथियों यह महात्मा गांधी जी को चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो साथियों आप बताना है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो साथियों यह आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई कब हुई थी। तो साथियों माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई जो है आपका 1953 ईस्वी में हुई थी। कब? 1953 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथुला और जैलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नाथुला और जैलेपला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। अर्थात प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा की जाती है? तो साथियों भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ के द्वारा आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की आकलन जो है किया जाता है। तो आपका सही आंसर जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है जो है ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत से। और सामान्य नागरिक संहिता भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। ओके फ्रेंड्स याद रखना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है, ना कि 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आप बताना है कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यह भूटान को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूटान को। ओके फ्रेंड्स याद रखना। अगला प्रश्न है ये, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो साथियों यह आपका दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों आप बताना है कि गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों यह ऑस्कर लुईस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्कर लुईस के द्वारा। माले किस देश की राजधानी है? तो साथियों माले जो है आपकी मालदीव की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव की। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो साथियों राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके फ्रेंड्स याद रखना, आपसे पूछा जाए कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह आपका शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज खेल से। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन।
प्रथम ने, अर्थात प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो साथियों टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका मुंबई में अवस्थित है। कहां? मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों यह चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में। अगला प्रश्न है ये, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो साथियों आपको बताना है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह 1951 ईस्वी में किया गया था। कब? 1951 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक जो हैं चेतन भगत हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेतन भगत। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों बालू का रासायनिक सूत्र जो है SiO2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SiO2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पिन वैली जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? तो साथियों मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना जो है आपका रेमुलस व्हाइटेकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेमुलस व्हाइटेकर ने। शेख आलम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों शेख आलम हवाई अड्डा जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अगला प्रश्न है ये, अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों आपको बताना है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह आपका जो है मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय को। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है? तो साथियों आपको बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो साथियों सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है मानसरोवर झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसरोवर झील। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो साथियों आपको बताना है कि लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे साथियों लिटमस जो है आपका
लाइकेन से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सुवा किसकी राजधानी है? तो साथियों, सुवा जो है आपकी फिजी की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिजी की। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो साथियों, यह आपका जो है हरियाणा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, तो आपका सही आंसर जो है हरियाणा हो जाएगा। बुलर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों, बुलर झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो साथियों, लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहिमा किसकी राजधानी है? तो साथियों, कोहिमा जो है आपका नागालैंड की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि रेडिफ मेल के संस्थापक जो हैं कौन है। तो साथियों, रेडिफ मेल के संस्थापक जो हैं आपका अजीत बालकृष्ण हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजीत बालकृष्ण। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, धन विधेयक जो है आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ? लोकसभा में। अर्थात प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु शिखर। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो साथियों यह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? तो आपका दयानंद सरस्वती ने कहा है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, प्रसिद्ध करीबा बांध जो है आपका जिम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिम्बेजी नदी पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका जिम्बेजी नदी पर स्थित है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आपको बताना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, यह आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया है कि हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपका
लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो है दादा भाई नौरोजी थे। कौन है? दादा भाई नौरोजी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन है सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।